जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास के इस पावन समय में आज हम आपको श्रावण मास महत्म के 30वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास महत्म के कुल 30 ही अध्याय हैं। तो आज का ये अध्याय अंतिम अध्याय है जिसे आप अब सुन रहे हैं। श्रावण मास महत्म के 30वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, आपसे श्रावण मास महत्म की कथाओं का जो वर्णन मैंने किया है उसका पूर्ण वर्णन तो कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता है। इस मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री हो इसी श्रावण मास का सेवन किया, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। श्रावण मास में ना तो ज्यादा ठंडक होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। इस श्रावण मास में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित भारा त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कुल्हा, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मानस्तोक इस मंत्र से सद्दो जात आदि इस षडक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करें। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करें। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 अपने देह को सुशोभित कर मेरा पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जापी हो। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से श्रावण मास में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्रावण मास को मेरा प्रिय जानकर इस मास में भगवान श्री केशव जी तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। मुझे उसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी सबसे अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण भगवान जी ने अवतार धारण किया था। हे विपेंद्र, यह मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महात्म्य में कहा है, और आप क्या सुनना चाहते हैं? भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे पार्वतीश, श्रावण मास के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा भौत हो जाने के कारण याद नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप से आप कहें जिस क्रम से पता हो, अब इसे भक्ति भावना से मैं ग्रहण करूंगा। भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि समाहित हो शुभ अनुकर्मणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत जी का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और श्रावण मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति है। हे मुनिवर, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति नाम निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम में जिसमें सब उद्देश्य हैं। विशेष तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारणा पारणा विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अनोदत व्रत कथन, हविष्यान्य भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह स्नान, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि लिंगों में अजा जप, पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यक्ष विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीविंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी में श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रीति को प्राप्त करने के लिए पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव भगवान की प्राप्ति के लिए पवित्रारोपण,
पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रवणाकर्म विधि, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभा दीप, रक्षाबंधन तथा गणेश जी का संकष्ट नाशन व्रत, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संक्षक वृषभ व्रत, गर्भ संग्रह, नदियों का अशुद्ध होने का समय, सिंह संक्रांति में गो प्रसव होने पर शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महत्यम, श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्ध विधि, कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महत्य में श्रवण द्वारा मास के सब व्रतों का फल भागी होना। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय की कथा को जो कोई भी सुनता है तथा जो श्रावण मास के संपूर्ण महात्म्य की कथा को श्रवण करता है, वह मास के सब व्रतों को करने का फल प्राप्त कर लेता है। हे विप्रवर, अधिक कहने से क्या लाभ है। इस श्रावण मास में किसी एक व्रत के करने से मनुष्य मात्र मेरा प्रिय पात्र हो जाता है। इस कारण श्रावण मास में पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति पूजा आराधना के द्वारा मेरे चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सभी ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे देव ऋषिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृतकृत्य हो गए। देव ऋषि सत्तम सनत कुमार जी ने श्रावण मास की स्तुति और अपने हृदय में भगवान शिव का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में जाने के लिए चल पड़े हैं। इस परम रहस्य को जिस किसी से नहीं कहना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन किया है। इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत श्रावण मास महत्यम संपूर्ण हुआ। तो श्रावण मास महत्यम के अध्याय 30 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है और श्रावण मास की सभी कथाओं का भी यहीं पर विश्राम होता है। आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है और इस कथा को जो सुनता है उसे श्रावण मास में पूरे व्रतों के रखने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। कथा कोई भी सुनी जाए पूरी श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है। जब भी कथा सुनने का मौका मिले, जब भी कथा में जाने का अवसर मिले, तो श्रद्धा भावना से कथा सुनेंगे तो भगवान कृपा करेंगे। आप कहीं पर कथा सुनने जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन जब भी आप किसी मोबाइल फोन पर कथा सुनते हैं तो आपसे निवेदन है कि कथा को स्किप मत कीजिए, पूरी कथा सुनिए, क्योंकि ये कथाएं महात्म्य कथाएं केवल 5, 10 या 15 मिनट के बीच की होती हैं। अगर आप काट काट कर कथा सुनेंगे तो उस कथा का पूरा फल कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। जिस कथा के द्वारा जीवन में सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं, मनुष्य को भगवान की कृपा मिलती है और मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है, उन कथाओं को पूरी तरह से पूरी श्रद्धा भावना से सुनेंगे तभी भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। तो श्रावण मास की इन सभी कथाओं को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपका मन सदा के लिए भगवान के चरणों में लग जाए। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।